जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज दे रहा था जो जीने के लिए जरूरी था, जैसे कि खाने के लिए फल, रहने के लिए आसरा और खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के कुनबे में से किसी ने कहीं और जाने की नहीं सोची थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। हर चीज जो शुरू हुई है वो खत्म भी होती है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ने लगी थीं। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उस पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। ये एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अंततः एक मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा कि मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले ही इस पर फल आने कम हो गए हैं, इसकी जड़ें कमजोर पड़ गई हैं, परंतु फिर भी यह हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता ये कुछ दिनों में ये वापस ठीक हो जाए। मेरा विचार है कि हम सबको यहीं रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाई। लेकिन गिल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। अकड़ू कुछ अकड़ते हुए बोला, क्या कहना है? हम भी तो सुने। गिल्लू ने अपनी बात रखी और कहा, क्यों न हम एक नया पेड़ की तलाश करें और अपना परिवार वहीं ले चलें, क्योंकि इस पेड़ का तो अंत अब निकट है। हो सकता है कि हम कुछ महीने और यहाँ काट लें, पर उसके बाद क्या होगा? हमें कभी न कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही होगा। अकड़ू ने ऊंची आवाज में गिल्लू को समझाया, बेकार की बात करना छोड़ो गिल्लू। नए खून के जोश में तुम ये भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर कितना बड़ा खतरा है। जो कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा, उसे बाज, लोमड़ी, गीदड़ या कोई अन्य जानवर मारकर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है। चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और जहां तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर इस गिरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते हैं, तो नया घर खोजते वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं दिखा सकते? आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू के जाने के कई दिनों बाद तक उसकी कोई खबर नहीं आई। इस पर अकड़ू सबको यही कहता फिरता कि मैंने तो मना किया था, बाहर जाने पर जान का खतरा है। पर वो सुनता तब तो बेचारा मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात पर अपनी हामी भर देती, परंतु समय के साथ साथ उस धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना भी मुश्किल होता जा रहा था। इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था। इसलिए गिलहरी परिवार ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ गिलहरियां गिल्लू की राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गई और बाकी सभी अकड़ू की राह पर चलते हुए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थीं। कुछ एक महीने और बीत गए। जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थीं और अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियां मरने लगीं और वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थीं। दोस्तों, हम सब भी किसी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसे करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। सरकारी नौकरियां भी अब पहले की तरह नहीं रहीं। ऐसे में अगर हम भी बदल रही परिस्थिति को इग्नोर करेंगे और खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए हम नोकिया कंपनी को ही लेते हैं। नोकिया कभी मोबाइल फील्ड में वर्ल्ड लीडर था, पर उसने खुद को स्मार्टफोन्स के हिसाब से तैयार नहीं किया और उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। इस कहानी से भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी गिल्लू की तरह प्रोएक्टिव होना चाहिए और मुसीबत सर पर आने से पहले ही उससे बचने के उपाय कर लेने चाहिए। हमें भी अपनी स्किल्स और अपने काम करने के तरीके को परिस्थितियों के अनुसार अपग्रेड करना चाहिए, वरना बाद में उन गिलहरियों की तरह ना हमारे पास ऐसा करने की हिम्मत बचेगी और ना ही ताकत।